हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी 630 ईस्वी में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। वैसे तो वह बौद्ध साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य से भारत आया था, लेकिन उसने सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था का जीवंत विवरण लिख छोड़ा है। वह गोबी, मध्य प्रदेश, बामियान तथा कश्मीर के रास्ते भारत में पहुंचा और वहां से मथुरा होते हुए कन्नौज पहुंचा। उसने अपनी वापसी की यात्रा दक्षिण मार्ग से की, जो पामीर को पार करके काशगर, यारकंद, खेतान से होकर जाता है। हेनसांग ने भारत के सभी प्रमुख नगरों का भ्रमण किया, लेकिन वह 6 वर्षों तक नालंदा में रहा। उसके विवरण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। हेनसांग ने भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है। उसके अनुसार सभ्य वर्ग, जिसमें बौद्ध भी थे, के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत विवरण दिया है। उसके अनुसार उसमें 8500 विद्यार्थी, 1510 शिक्षक थे, अर्थात शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात 1:5 का था। उसके अनुसार नालंदा में मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया जैसे तमाम देशों के विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण करने आते थे। हेनसांग ने भारतीयों को नैतिक तथा सदाचारी आचरण वाला कहा है। उसके अनुसार परलोक में पाप के फल से भारतीय डरते थे। उसके अनुसार लोग दांत साफ करने के लिए नीम के दातून का प्रयोग करते थे और नाक द्वारा पानी पीकर लोग अपना जीवन बढ़ाते थे। हेनसांग के अनुसार 4 जाति के लोग थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। शूद्रों की कई उपजातियां भी थीं, जिसमें निषाद, पारशक, पुक्कुस, संकर नस्ल के थे। उनके अनुसार सजातीय, अनुलोम तथा प्रतिलोम सभी तरीकों के प्रचलित विवाह भी होते थे। विवाह गोत्र और पिंड के बाहर होता था। बहुविवाह भी होते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां पुनः विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन वैश्य एवं शूद्र वर्ग की स्त्रियां करती थी। सती प्रथा प्रचलित थी, पर्दा की परंपरा नहीं थी। दक्षिण भारत के लोग भोजन में मांस, लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते थे। लोग शतरंज और पासे का खेल खेलते थे। विभिन्न प्रांतों के विषय में उसका कहना था कि कश्मीर के लोग धोखेबाज और कायर थे। मथुरा में नैतिकता विद्यमान थी। थानेश्वर में लोग व्यभिचारी थे। मालवा के लोग बुद्धिमान तथा उदार थे। कामरूप, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लोग उग्र स्वभाव के थे। महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमानी तथा कष्ट पीड़ितों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले थे। धन्यवाद।